सती जी ने देखा कि इनके रोम रोम पुलकित हो गए और ये किन्हें प्रणाम कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह करके। सच्चिदानंद का मतलब होता सतघन चितघन आनंद घन, जो सत्य स्वरूप हो, जो चैतन्य स्वरूप हो, जो आनंद स्वरूप हो, वो सच्चिदानंद है। और ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सत्य होता तो कपटी मृगा के पीछे कैसे दौड़ते, चित यानी चैतन्य होते तो लताओं से कैसे पूछते, और आनंद स्वरूप होते तो रोते क्यों? ये तो रो रहे हैं साधारण मानव की तरह। तो ये तो राजा के लड़के प्रतीत होते हैं। इनको सच्चिदानंद कहकर के शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुत ही कीन परनामा, कह सच्चिदानंद परधामा। भगवान शिव जगत बंदनीय है, सुर नर मुनि जिनको शीश नवाते हैं, ऐसे भगवान शिव ने इनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। तो सती के मन में संदेह हो गया कि सो नृप तनय तो ब्रह्म की भी नारी विरह मति भोर। यह है, अगर राजा के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ब्रह्म है तो नारी के विरह में रो क्यों रहे हैं? ब्रह्म रोता नहीं है। पत्नी के वियोग में सती के मन में संदेह हो गया। भगवान शिव समझ गए कि सती के मन में संदेह, यद्यपि भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, बहुत बार समझाया, पर सती के मन में बात समझ में नहीं आई। और जब सती जी के मन में बात समझ में नहीं आई तो भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में संदेह हो तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, तुम जाकर के परीक्षा ले लो। और सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल देती है। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। देखिए, भगवान शिव विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। तो आज श्रद्धा ने विश्वास में अविश्वास किया। जल पय प्री सरी से बिकाए, देखहु प्रीति की रीति भल। प्रेम की रीति कितनी अच्छी होती है कि जल पय सरी से बिकाए। पानी दूध में मिल जाता है तो दूध के भाव बिकता है। चाहे भले 1 किलो में 3 पाव पानी हो, 1 पाव दूध हो, सफेदी बस हो, तो कीमत दूध की ही होगी, पानी की नहीं होगी। ये दूध का पानी से प्रेम है। क्यों? अपने भाव पानी को भी बिका देता है। पर जरा सी खटाई डाल दो उसमें, नींबू निचोड़ दो, तो थोड़ी देर में दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। दूध अलग हो जाएगा, जमकर पानी अलग। इसी प्रकार से संसार का प्रेम है कपट खटाई। कपट रूपी जब खटाई पड़ जाती है तो प्रेम अलग हो जाता है। भगवान शिव का और सती जी का बड़ा विचित्र प्रेम है। वागर्थायु संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ की तरह दोनों संपृक्त हैं, अलग नहीं है। जैसे जल से तरंग को अलग नहीं कर सकते, जैसे दूध से सफेदी को अलग नहीं कर सकते, जैसे पुष्प से खुशबू को अलग नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव और सती को अलग नहीं कर सकते। है तो एक, पर भगवान शिव लीला कर रहे हैं संसार को बताने के लिए। सती जी गई भगवान श्री राम की परीक्षा लेने। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुमको विश्वास नहीं है तो मैं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा हूं, तब तक तुम जा करके जिस प्रकार से परीक्षा लेना हो ले लो। सती जी गई, देखा कि श्री राम रो रहे हैं। इस समय इनको सीता की आवश्यकता है। जो जिधर सीता जी को ढूंढ रहे थे भगवान श्री राम, उधर ही सीता का रूप बना करके सती जी आगे आगे चलने लगी। तो जैसे सती जी आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण जी ने देखा, तो लक्ष्मण तो उमा एक जन्म और आगे का देख लिया। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। पर भगवान श्री राम ने कहा बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु।
कहिए माताजी, भोले बाबा कहाँ हैं? कैसे अकेले अकेले वन में विचरण कर रही हैं? और जैसे इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने कहा, सती जी को लगा कि हे भगवान, ये तो पहचान गए। मैंने तो सोचा था कि सीता को देख करके दौड़ पड़ेंगे कि सीता मिल गई, सीता मिल गई, इसलिए सीता का रूप बनाया था। तो सती जी लौट चलती हैं, और जैसे लौटने लगी तो वहां देखा कि भगवान श्री राम सीता के साथ जा रहे हैं। आगे आगे प्रभु श्री राम है, बीच में सीता जी है, पीछे पीछे लक्ष्मण जी है। जिधर देखती उधर प्रभु श्री राम सीता के सहित दिखाई देने लगे। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। सती जी चुपचाप वहीं पर नेत्र बंद करके बैठ जाती है, कुछ सूझा नहीं तो नेत्र बंद करके बैठ गई। और वहां से उठी, चुपचाप वापस आती है। भगवान शिव ने कहा, देवी हो गई परीक्षा, आपने परीक्षा ले लिया। तो सती जी ने झूठ बोल दिया। सती जी ने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं ली। तो भोले बाबा ने कहा, जब परीक्षा नहीं ली तो फिर गई किस लिए थी? प्रणाम ही करना था तो यहीं से प्रणाम कर लेती। भगवान शिव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके सब कुछ देख लिया और मन में विचार किया कि सती कीन सीता कर वेशा। सती ने सीता का रूप बनाया है और सीता जगत जननी है, जगत की माता है, हमारी भी माता है। मां का रूप बनाया है सीता ने, ये सती ने। यदि मैं इनके साथ अब पत्नी का व्यवहार संबंध स्थापित करता हूं, मर्यादा समाप्त हो जाएगी संसार से। देखिए प्यारे बंधुओं, छोटे से बड़ा बना जा सकता है पर बड़ा से छोटा नहीं बना जा सकता। छोटे से बड़ा बना जा सकता है। आप चाहो तो पत्नी में मां का भाव रख सकते हो, मातृवत प्रेम कर सकते हो पत्नी से, पर मां को चाहो कि पत्नी का प्रेम करें तो नहीं कर सकते हो। तो भगवान शिव ने सोचा कि सती ने मां का रूप बनाया है, सीता का। सती कीन सीता कर वेशा। और पहले भी भगवान शिव ने वचन लिया था कि यदि मेरे वचनों पर अविश्वास करोगी तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। भोले बाबा ने कहा था। आज सती जी ने अविश्वास किया, भगवान शिव ने सती जी को त्याग दिया, पर किसी से कहा नहीं, मन ही मन वाणी से वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं। देखिए जो महापुरुष लोग होते हैं उनका दंड कैसा होता, अपने आत्मीय जनों को कैसा दंड देते हैं। वो डंडे से नहीं मारते, चित्त से उतार देते हैं। सबसे बड़ी मार साधु की चित्त से दे उतार। और कोई व्यक्ति चित्त से उतर गया, फिर चाहे बरसों रहा है आपके साथ, कोई मतलब नहीं, वैसे ही रह रहा, वैसे ही खा रहा पी रहा है, पर आपके चित्त में, आपके हृदय में जो स्थान था वह स्थान उसका नष्ट हो गया। जब भगवान शिव ने यह संकल्प लिया कि अब एहितन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, ऐसा संकल्प भोले बाबा ने मन में किया, आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आपके सिवा ऐसा प्रण कौन कर सकता है। धन्य हो, धन्य है आपकी लीला। और जब आकाशवाणी हुई, सती ने सुना कि आकाशवाणी भगवान शिव ने प्रण लिया है, तो सती जी पूछने लगी कि भोले बाबा बताइए ना, आपने कौन सा प्रण किया है। अब भोले बाबा झूठ भी नहीं बोल सकते क्योंकि विश्वास के स्वरूप है।
और बताएंगे नहीं तो पत्नी रूठ जाएगी। तो जब सती जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, आपने कौन सा संकल्प लिया है, तो भोले बाबा सती जी को कथा सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान की कथा सुनाने लगे। भोले बाबा ने सोचा जब कथा से फुर्सत मिलेगी तब तो ये दोबारा पूछेंगी, पूछने का मौका ही नहीं दूंगा। कथा सुनाते सुनाते कैलाश पहुंच गए और कैलाश में जाकर के भोले बाबा ने लगाया है आसन और समाधि में समाधिस्थ हो गए। और भगवान शिव की तो ऐसी समाधि लगती थी, अखंड समाधि। 87 हजार वर्ष की समाधि भगवान शिव की लगती है। ऐसे भगवान शिव नहीं है। अब अखंड समाधि लग गई। और जब भगवान शिव समाधिस्थ थे, वो समय सती जी का एक एक पल एक एक युग के समान बीतता था। अपना प्रिय व्यक्ति हृदय से बहिष्कार कर दे किसी का, वो त्याग बड़ा विचित्र होता है। एक घर में एक छत के नीचे रह करके दो ही व्यक्ति घर में हो, पति पत्नी, और पति रूठ जाए पत्नी से, पत्नी रूठ जाए पति से, फिर देखो गुस्सा तो शांत हो गया पर अब बोले कौन। तो एक एक क्षण एक एक युग के समान बीतता है। भोले बाबा समाधि में लीन है। समाधि को खुला भी नहीं सकती सती जी, कहीं जा भी नहीं सकती शिव जी को छोड़ करके। एक एक युग के समान समय बीत रहा है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। बहुत दिनों के बाद जब भगवान शिव की समाधि खुली, सती जी गई, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। और जब भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, राम राम जब स्मरण करते भगवान भोलेनाथ, जाने वो सती जगतपति जागे। और जाकर के जब वंदन किया चरणों में, तो भगवान शिव ने बाएं भाग में आसन नहीं दिया, सामने सती जी का आसन सामने, मां का आसन सन्मुख। पत्नी का आसन बाम आंगे में होता है और मां का आसन सन्मुख होता है। भगवान शिव ने सती जी को सन्मुख आसन दिया। सती जी तभी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, पर अब पूछे तो पूछे कैसे। अंदर ही अंदर सती जी जल रही है विरह की व्यथा से। ये विरह की अग्नि जो होती है ना, बड़ी विचित्र होती है। ये ऐसे इंसान को जलाती है तो इंसान न कोयला होता न राख होता। लकड़ी जल कोयला हुई, कोयला से हुई राख, पर मैं बिरहन ऐसी जली, न कोयला हुई न राख। सती जी को कथा सुनाने लगे भगवान शिव। और जब कथा सुनने लगी सती जी, तो सती जी का थोड़ा सा दुख दूर हुआ। सती जी पुरानी बातों को भूल गई और पुनः आनंदित हो जाती है। तब तक सती जी ने देखा कि आकाश मंडल से विमान जा रहे हैं। उन विमानों में सुंदर सुंदर देवांगनाएं बैठी हुई हैं। चंद्रमा इत्यादि देवता जा रहे हैं सब। तो सती जी ने पूछा कि हे भोले बाबा, सती बिलो के व्योम विमाना, चले जाते सुंदर विधिनाना। सती जी ने विमानों को देखा तो पूछा, हे भोलेनाथ, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? इनमें सुंदर सुंदर देवांगनाएं बैठी हुई हैं और मधुर स्वर में गान करती हैं। सुनत श्रवण छूटा ही मुनि ध्याना।
भोले बाबा ने कहा, देवी सती, तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पिता इस समय बहुत बड़ा यज्ञ रचा रहे हैं और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सारे देवता जा रहे हैं आहूत होने के कारण। सती जी ने कहा, स्वामी क्या आप नहीं चलोगे? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब आमंत्रित हैं, सब निमंत्रित हैं, सब जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, देवी सती, मैं जाता तो जरूर, पर तुम्हारे पिताजी ने मुझे बुलाया ही नहीं। सती जी ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं बड़ी प्रिय पुत्री हूं, सबसे छोटी हूं, मेरे पिता मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, तो आपसे भी प्रेम करते हैं, आपके बिना तो यज्ञ हो ही नहीं सकता। भूल गए होंगे किसी कारणवश। तब भोले बाबा ने पूर्व की घटना सुनाई कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, एक बार सभा में मैं बैठा रह गया, मेरे खड़े ना होने के कारण तुम्हारे पिताजी क्रोधित हो गए, कटुवचनों का प्रयोग किया और तभी से मुझसे बैर भाव रखते हैं। तो सती ने कहा कि पिता के घर और माता पिता के यहां, गुरु के यहां, मित्र के यहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि देवी तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही है, माता पिता के यहां, गुरु के यहां बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, पर जहां कोई विरोध मानने वाला हो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान, जहां कोई विरोध मानने वाला हो वहां जाओगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। बहुत समझाया सती जी को, पर सती जी के समझ में बात नहीं आ रही। सती जी जाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और सती जी गई। जब जाने लगी तो नंदीश्वर इत्यादि गणों को भगवान शिव ने साथ में भेज दिया, जाओ सती जी को लेकर के। सती जी वहां जब गई तो दक्ष प्रजापति ने देखा शंकर की पत्नी आई है, मुख फेर लिया दूसरी तरफ, बात नहीं पूछा महाराज। और दक्ष प्रजापति के भय के कारण और भी जितने लोग थे वो भी कोई नहीं बोले। सब भयभीत हैं कि इससे बात करूंगा तो दक्ष मुझे दंडित करेंगे। सती को बड़ा खराब लगा, पर मन में सोचा चलो कोई बात नहीं, पिता हैं। बहनें मिली तो बड़ा ताना मार रही थी, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें ताना मार रही थी, आ गई, भोला नहीं आया। अरे कहीं भांग का गोला छान के पड़ा होगा बेहोश, उसको कहां खबर पत्नी की, पुत्र की, किसी की। तो कहो घर द्वार बनाया है कि शमशान में ही रहता है, कपड़े उपड़े पहनने लगा के भी नंगा ही रहता है। भाड़े बर्तन जुटा लिया कुछ गृहस्थी कि कपाल में ही भोजन करता है। बहनें ऐसे व्यंग्यात्मक बात कर रही थी। सती जी के अंदर अत्यंत पीड़ा हो रही इस बात को सुनकर के। तब तक मां को पता लगा कि मेरी सती बेटी आई है। मां दौड़ करके आई, सती को हृदय से लगाया और मां ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं ना तब तक तू प्रेम से आती जाती रह। बड़ा स्नेह किया मां ने, मेरे रहते तुझे किस बात की चिंता। सती जी ने कहा, मां इतना प्रेम करने वाले पिताजी मुझसे बात तक नहीं बोले, मुंह पीछे घुमा लिया।
माँ के वचनों से सती को कुछ सांत्वना मिली, तो यज्ञ भगवान का दर्शन करने जब सती जी गई, यज्ञ भगवान का दर्शन किया, वहां समस्त देवी देवताओं का तमाम आवाहन है, आसन है, पर सती जी को भगवान शिव का कहीं भी आसन नहीं दिखा। शिव का भाग जब कहीं भी सती जी को नहीं दिखा तो सती जी क्रोधित हो गई। पत्नी अपने पति के घर में हो, उसके पति को कोई कुछ बोलता रहे तो उसे ज्यादा बुरा नहीं लगता, पर अपने मायके में हो और मायके में उसके पति को कोई कुछ बोल दे तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। सती जी ने अपने मायके में अपने पति का अपमान जब देखा, दुखी हो जाती हैं, दक्ष प्रजापति को डांटने लगी। और तब चित चढ़े जो शंकर कहू, सती जी को ध्यान आया कि भगवान शिव ने कहा था कि तुम बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा अपमान ही होगा। दक्ष प्रजापति को डांटने लगी, अरे दक्ष, जिनके 2 अक्षर का नाम लेने ने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, ऐसे भगवान शिव से तुमने विरोध किया है, जो दिगंबर व्याली है, भूत भावन है। मुझे तो आज तुम्हें पिता कहने में बड़ी शर्म आ रही है। और सहसा सती जी के अंदर अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। योग के द्वारा सती जी ने अग्नि को प्रकट किया और मन में विचार किया कि अपने शरीर को जला देती हूं। मरते हुए सती जी ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और ध्यान धरकर सती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, आज मैं इस शरीर को विनष्ट कर रही हूं, पर एक प्रार्थना कि जब जब मेरा इस संसार में जन्म हो, मैं आपके चरणों की ही दासी बनूं। ऐसा कहकर के सती जी ने देह त्याग किया। सती जी का शरीर धू धू करके जलने लगा, हाहाकार मच गया। सारे गण जो साथ में गए थे सब व्याकुल हो गए। यज्ञ मंडप का तोड़ फोड़ करने लगे। नारद जी महाराज गए, भगवान शिव को बताया कि हे भोले बाबा, आप यहाँ पर समाधि लगाए बैठे हो और वहाँ आपकी पत्नी जी जल गई यज्ञ कुंड में। भगवान शिव सुनते सती जी जल गई। सती जी ने शरीर त्याग किया। सुनते ही भोले बाबा का क्रोध इतना बढ़ा कि अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके ज्यों पृथ्वी में पटका तो वीरभद्र नाम के गण तैयार हो गए। वीरभद्र नाम के गण तैयार हुए महाराज। इतना भयानक स्वरूप था और गण को आदेश किया भोले बाबा ने कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दो। वीरभद्र गए तूफान की तरह और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए। अब यहां तक कि दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। और जब दक्ष प्रजापति का सिर काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया, हाहाकार मच गया कि अब क्या होगा। अब तो यज्ञ करता ही समाप्त हो गए। प्रलय जैसी स्थिति बन गई महाराज। सारा यज्ञ विनष्ट हुआ है। देवताओं को लगा कि अब क्या किया जाए, जब तक भगवान शिव नहीं आएंगे तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। तो देवता लोग जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। देवता लोग जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव कैलाश पर विराजमान सारी लीला का अवलोकन कर रहे थे नेत्र बंद करके। सती के वियोग में व्यथित भी थे भगवान शिव।